आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं जय कुमार आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत गजब कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आपकी सेवा में एक बहुकाल क्वेश्चन आ जाइए। 2019 का है, ये भी 2 मार्क्स का है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7 दिया हुआ है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी दिया हुआ है। आपको बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल साधारण सा, बिल्कुल लल्लू कह सकते हो आप इस क्वेश्चन को, है ना। लेकिन फिर आप सोचोगे कि अगर लल्लू है तो फिर करा ही क्यों रहे हो। वो इसलिए कराने पड़ते हैं ताकि आपको आपकी नजर में आ जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है या आ चुका है ना। आपकी नजरों में लाना चाहते हैं बस हम। ठीक है, सारा खेल नजरों का है, नजर के सामने, नजर के पास। ठीक है, देखिए क्या आपको ये पता होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है, ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें तो बस एंगल से मतलब है, तो फिर एंगल, ठीक है, एंगल से मतलब है। तो यहां से अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो भाई मेरे। कैसे, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे भी ले सकते हो आप इसे। अब यहां से ध्यान देखिए, गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो क्या आएगी भाई मेरे, वो आएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फाइनली आपका ये कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, इसका यूज करना है और बात खत्म कर देनी है। ठीक है, चलिए, तो वेक्टर ए क्रॉस, देखो हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी है, बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। ठीक है, तो निकाल लीजिए बहुत प्यार से, बहुत ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही सभ्य तरीके से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट बता दीजिए 3 है और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट क्या है 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। ठीक है, 36। और अब हम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आपको प्लस करने तो आते होंगे, करिए देखो। ठीक है, 36 और 4 क्या हो गया है 40 और 9 49 और 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया है 7, क्या हो गया है 7। ठीक है, चलिए, तो अब कर दीजिए आप साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां पर रख देना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 7 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 7। ठीक है, 7 7 1 जा, ओके, तो क्या बचा है 1/2 बचा है, 1/2। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया है 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए, 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 और 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। ठीक है, 30 को क्या लिखते हैं π/6, मतलब आपका आ चुका है साइन थीटा बराबर साइन π/6। ठीक है, जब यहां से आप कंपेयर करोगे तो थीटा क्या आ जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, थीटा क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही बस निकालना था हमें। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं आनंद आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद।